अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबर शामिल करते हैं वजीराबाद के इलाका सोहदरा से, जहां पे सास बहू को कत्ल करके केमिकल से जलाने वाला दरिंदा सिफ्त मुलजिम मकतूला खवातीन का अपना निकला। मुलजिम उमर सियालकोट का रिहायशी है। मकतूला इब्तिसाम ज़ुहैब का सगा बहनोई है। बदबख्त मुलजिम का कुछ रोज कबल अपनी साली से झगड़ा हुआ, जिसके रंजिश के बिना पर मुलजिम ने अपनी सगी हामला साली इब्तिसाम ज़ुहैब उसकी सास कौसर बीबी को कत्ल किया। बाद अज़ां केमिकल से दोनों की नाशों को जला दिया। बदबख्त मुलजिम ने हामला साली पर रहम ना खाया। ब्यूरो चीफ जमशेद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक कत्ल के अगले रोज मकतूला इब्तिसाम के यहाँ बच्ची की पैदाइश मतवक्का थी। मुलजिम उमर ने दुनिया में आने से कबल ही मासूम जान समेत उसकी माँ और दादी को कत्ल कर दिया। कातिल उमर जनाजा और तदफीन में भी शामिल रहा। गुज़श्ता शब अपने घर में सोए हुए मुलजिम ने वाक़े की बाबत बिकारे हुए और बड़बड़ाया तो मुलजिम के वालिद ने पुलिस को वारदात बारे इत्तला दी। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में लेकर नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। डिप्टी कमिश्नर सिब्बी मंसूर अहमद काजी ने अपनी टीम के हमरा सिब्बी और गिरदोनवाह के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए ग्लोजोर लोनी डैम का दौरा किया और डैम में सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया। डैम में इस वक्त पानी का लेवल 141 एकड़ फीट है, जो कि खतरे से बाहर है। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर सिब्बी मंसूर अहमद काजी की हिदायत पर लेविस के जवान मिल रोड पर लोगों को सैलाबी नदी नाले पार करवा रहे हैं, जबकि लेविस फोर्स मिसाली अमन कायम करने के साथ साथ इमदादी सरगर्मियों में भी शामिल है। देखते हैं सिबी से खुरम शहजाद की ये रिपोर्ट। सिबी में गुज़श्ता 10 घंटों से मुसलसल बारिश जारी है, जिसके बाद सिबी में सैलाबी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर सिबी मंसूर अहमद काजी ने अपने टीम के हमरा सैलाबी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए गुलूजोर लोनी डैम का दौरा किया और डैम में सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया। गुलूजोर लोनी डैम में इस वक्त पानी का लेवल 141 एकड़ फीट है, जो बिल्कुल नॉर्मल है और ख़तरे से बाहर है। और दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर सिब्बी की जानिब से सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ भी जारी हैं और सैलाब मुतासरीन को खाने पीने की अशिया, खैमे और ओदियात दी जा रही हैं और लेविस फोर्स के जवान मल रोड पर लोगों को सैलाबी नदी पार करवा रहे हैं, जबकि लेविस फोर्स मिसाली अमन कायम करने के साथ ही साथ इमदादी सरगर्मियों में भी हमेशा पेश रही है। हालिया बारिशों और सैलाब ने लेहड़ी संगसीला रोड के मुख्तलिफ हिस्सों को बहा कर ले गया। डिप्टी कमिश्नर सिब्बी की हिदायत पर लेहड़ी संगसीला रोड की बहाली का काम तेज़ी से शुरू कर दिया गया है, जो हालिया बारिशों और सैलाबी रेला आने के बायस लेहड़ी संगसीला रोड के मुख्तलिफ हिस्सों को बहा कर ले गया था। कैमरामैन मोहम्मद अयान बलोच के साथ रिपोर्टर खुरम शहजाद ऑन न्यूज़ सिब्बी बलोचिस्तान। बक्कर से सईद आफ्ताब हुसैन बरनी की रिपोर्ट के मुताबिक बहल में बिजली के जालमाना टैक्स के खिलाफ बाद नमाज जुमा एक वॉक बहल चौक से बरास्ता सिटी रोड रेलवे रोड पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में ताशरान के अलावा शबाह जिंदगी के तमाम लोगों ने शिरकत की। आखिर में मेंबर डिस्ट्रिक्ट कवर कमेटी कारी अब्दुल शकूर और उम्मीदवार MPA बहल एक्स सिकंदर अहमद खान ने दौरान तकरीर मौजूदा आवाम पर जालमाना टैक्स बिजली के नफाज की पुरजोर मजम्मत की। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। और डिठी खड़े हैं इतनी लंबी जिंदगी दे विच असा एक गल डिठी खड़े हैं, इस वास्ते काफी है एक गरीब की इतनी सी विरासत, काफी है एक फकीर की इतनी सी विरासत, बच्चों को अपने भीख के प्याले तो दे गया। असा सारी जहां ई धोपी असा सारी जहां अपने खेतों के विच काम करके पसीना लोट के अपने बच्चों की रोजी कमाते हैं। ये क्या करेंगे, हर महीने रोज ही सारे को खस गिनते, बिल की सूरत खस गिनते, महंगाई की सूरत खस। अहमदपुर शर्किया में डेरा नवाब साहब में बिजली के ज्यादा बिल भेजने पर एहतजाज। डेरा नवाब साहब के मकीनों ने वापटा हुकाम के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा कि हमारे घरों के बिजली बिल इतने ज्यादा भेजते हैं जो सरासर जुल्म है। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए कहा कि हम 2 वक्त की रोटी बहुत मुश्किल से पूरी कर रहे हैं। हमारी वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से दरख्वास्त है कि बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स को वापस लिया जाए। समुंदरी में साबिक MPA मुस्लिम लीग नून राव काशिफ रहीम खान के वट्टू चौक पहुंचने पर भरपूर इस्तकबाल किया गया। साबिक MPA मुस्लिम लीग नून राव काशिफ रहीम खान का वट्टू चौक जलसा आयाम से खिताब। समुंदरी में 14 साल समुंदरी शहर की खिदमत की, तरक्की काम करवाए। इसके अलावा मैं आपका शहरदार हूँ, आप मुझे कामयाब करवाएं। मैं समुंदरी की तरक्की के लिए दिन रात मेहनत करूंगा।
रैली और जलसे में आम लोग शरीक हुए और उनका तहे दिल से मशकूर हूँ। इंशाल्लाह मैं वटू चौक के शहरियों को बताना चाहता हूँ कि नून लीग ने पहले भी तरक्याती काम करवाए और आगे भी करवाते रहेंगे। रनाला खुर्द लाहौर से कराची जाने वाली बिजनेस एक्सप्रेस ट्रेन रनाला खुर्द के करीब हादसे का शिकार। रेलवे ट्रैक पर आने वाले ट्रैक्टर से टकरा गई। ट्रैक्टर ड्राइवर मौके से फरार, कोई भी जानी नुकसान ना हुआ। रेलवे हुकाम का कहना है कि रेलवे पुलिस मौके पर पहुंच गई। रेलवे इंजन को बहुत मामूली नुकसान हुआ, जिसकी बहाली के बाद कुछ देर में ट्रेन को रवाना कर दिया जाएगा। डीपीओ पाकपतन नसीबुल्लाह खान की क़यादत में थाना पुलियाना पुलिस की जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 5 मुल्जिमान गिरफ्तार, नाजायज असला मंशियात बरामद, मुकदमा दर्ज। तफसीलात के मुताबिक थाना पुलियाना की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। यंग नौजवान SHO का मंशियात फरोशों और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5 मुल्जिमान से 1050 ग्राम चर्स, 2 अदद पिस्टल, 30 बोर और 19 लीटर शराब बरामद करके मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। मुल्जिमान पर मुख्तलिफ दफात के तहत अलग अलग मुकदमे दर्ज कर दिए गए। SHO थाना कुलियाना मुदस्सर हंसरा का कहना है कि जराइम पेशा अनासर के खिलाफ बिला तफरीकी कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। जराइम पेशा अफराद और मंशियात फरोश किसी रायत के मुस्तक नहीं, मंशियात फरोश नौजवान नस्ल के नासूर हैं। लाड़काना से ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई वजीर तवानाई सिंध इम्तियाज अहमद शेख ने कहा कि बारिश मुतासरीन को किसी भी सूरत में अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। कहा कि पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, अदी फरियाल, टालपुर और वज़ीर आला सिंध उनके साथ हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने कमिश्नर ऑफिस लाड़काना में एक इजलास की सदारत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। सिंध में 3 रोज से मुसलसल बारिश जारी है, जिसके बायस काफी नुकसान हुआ। हजारों अफराद मुतासिर हुए, काफी गाँव की छतों और दीवारें गिर गईं, लेकिन सिंध हुकूमत की जानिब से उनको मुआवजा दिया जाएगा। कहा कि सिंध हुकूमत की तरफ से सिंध के सारे डिप्टी कमिश्नर्स को एमरजेंसी फंड्स फ्राहम किया गया। इस मौके पर कमिश्नर लाड़काना डिवीजन घनौर खान लुगारी ने मिनिस्टर को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि लाड़काना में 4, शिकारपुर में 3, जकाबाद में 2, कश्मोर में 3 और कंबर में 7 लोग बारिशों के दौरान वफात पा गए। रुख करते हैं हरीपुर का। फैसल KP के वजीर बल्दियात अमीन खान गंडापुर की हिदायत के मुताबिक डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट सईद हसनैन कासमी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ताउन से डिस्ट्रिक्ट कौंसल हरीपुर में शजरकारी मुहिम के सिलसिले में सरकारी नर्सरी की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें मुख्तलिफ इकसाम के तकरीबन 50,000 पौधे रखे गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हरीपुर से नासिर अमीन की इस रिपोर्ट में। डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट सैयद हसनैन काज़मी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ज़ेर तमाम आज डिस्ट्रिक्ट कौंसल हरीपुर में शजरकारी मुहिम की इफ्तिताई तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें साबिक वज़ीर बल्दियात अकबर अयूब खान ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत करके पौधा लगाकर बाकायदा इफ्तिताह किया। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट सैयद हसनैन काज़मी और PTI के ज़िली सदर राजा एहतशाम ने मीडिया से बात करते हुए कहा, फैसल अमीन गंडापुर साहब, ये उनका आइडिया था। चूँकि ये लोकल गवर्नमेंट हर साल 2 दफ़ा प्लांट लगाती है, तो क्यों ना इनकी अपनी नर्सरी बनाई जाए। तो फिर उन्होंने तमाम डिपार्टमेंट को, तमाम डिस्ट्रिक्ट को ये कहा है, हर डिस्ट्रिक्ट में लोकल गवर्नमेंट की एक प्लांट नर्सरी इस्टेब्लिशमेंट करने का कहा है। तो ये उस सिलसिले में आज ये उसका इफ्तिताह हुआ है KPK में कि हमें सरसब्ज़ पाकिस्तान चाहिए। उसी सिलसिले की ये कड़ी है। आज हमारे साथ हमारे हसनैन काज़मी साहब भी खड़े हैं, इन्होंने भी बात की है। मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो ये पौधे लगाना है, ये बहुत ही ज़रूरी हैं। इसी तरह ज़रूरी है कि जिस तरह एक इंसान को ज़िंदा रहना, किसी बीमारियों से बचना और दीगर मामलात में एनवायरनमेंट से बचने के लिए पौधों का लगाना बहुत ज़रूरी है। लोकल गवर्नमेंट प्लांट नर्सरी में मुख्तलिफ इकसाम के 50,000 पौधे रखे गए। इफ्तिताई तकरीब में डिपार्टमेंट के अफसरान व स्टाफ के अलावा बड़ी तादाद में VC चेयरमैनों ने शिरकत की और लोकल गवर्नमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को खराज तहसीन पेश किया। आपको ले चलते हैं सांगड़ की जानिब। जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक जिला सांगड़ दे 24 जुमड़ाओं में 24 घंटे लगातार बारिश। मूसलाधार बारिश की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ। माल मवेशी घरों की छतें टूट फूट का शिकार। मजीद जानते हैं जावेद इकबाल से। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं इस वक्त दे 24 जुमड़ू में, जो तकरीबन 20-22 घंटों से लगातार शदीद बारिश हो रही है। बारिश ने ये गांव तकरीबन पूरे ज़िले को मुतासर कर दिया है। फसलों में काफ़ी सारा पानी खड़ा हो गया, घर सारे टूट फूट का शिकार हो गए। ये जो अहले इलाका के महल्ले के और देश 24 जुमड़ू के लोग हैं, तकरीबन घरों में भी पानी चला गया है, कमरों की छतें टूट गई हैं, माल मवेशी का बहुत बुरा हाल है। और यहाँ आज तकरीबन 24 घंटे हो रहे हैं बारिश बरस रही है। किसी हमारे मुंतखब नुमाइंदे, जहाँ हमारे वोटर जो MPs MN
हमारे चेयरमैन है या हमारे गांव के बड़े, किसी ने भी 24 घंटों के दौरान किसी गरीब के या किसी घर से जाकर नहीं पूछा आपके घर में कुछ खाने के लिए है, या आपकी छतें दीवारें कमरे गिर रहे हैं सारा कुछ, तो आपके पास कोई छत भी रह गई है या घर में आटा है कुछ खाने के लिए है। माल मवेशियों का बहुत बुरा हाल है। मच्छरों ने जानवरों का इंसानों का भी जीना मुहाल कर दिया है। मच्छरों से ना जानवर बैठ सकते हैं ना इंसान बैठ सकते हैं, खाने पीने के लिए भी कोई सिस्टम नहीं है। तो मज़ीद जानते हैं ये मोहल्ले वालों से। ये हमारे साथ जज अरशद से पूछते हैं आपके घर के क्या हालात हैं, क्या सूरत हाल है इस वक्त, कैसे बारिश ने क्या सूरत हाल जी। चल जी साढ़े असां घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪਕਾ ਸਕਦੇ, ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ, ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ। ਮਾਲ ਦੀ ਐਸੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖਲੋ ਕੇ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਸੌਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ, ਔਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆ ਕਿ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 4-4 ਲੱਖ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਇੰਨੇ ਕੋ ਹੋਏ ਆ, ਬੈਠੇ ਆ, ਨਾ ਕੋ ਪੱਠਾ ਨਾ ਕੋ ਪਾਣੀ ਨਾ ਕੋ ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਸਾਮਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਵਾ ਨਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕੋਈ ਆਇਆ ਆਣ ਕੇ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਰਿਸ਼ 3 ਦਿਨ ਹੋਣਾ ਪੈਣ ਡਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਮਰ ਗਿਆ। जी नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं देर चवीज मड़ू में। ये है शफीक कुरैशी साहब का घर, ये आप देख सकते हैं जी। आज हम मौजूद हैं देर चवीज मड़ू में। जैसा कि आपने गांव वालों का अहले मोहल्लों वालों की वीडियो भी देखी है, कुछ थोड़ी देर पहले मैंने लाइव वीडियो भी चलाई है। तो ये तकरीबन अभी भी काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। तो ये आप देख सकते हैं ठीक ठाक बारिश चल रही है। तकरीबन 21-22 घंटे हो रहे हैं, 24 घंटे मुकम्मल होने वाले हैं। कल 3-3:30 बजे की बारिश शुरू है। तो ये तकरीबन ये आप इस कैमरा दिखा सकता है आपको, ये काफ़ी तादाद में 5 से 6 फुट जो है तकरीबन पानी होगा ये जगह। ये साथ मोहल्ले वालों के घर भी तरह वीडियो मोहल्ले वालों के 2-3 घरों की छतें भी टूट गई हैं। और हमारे मुंतखब नुमाइंदे अभी तक कोई भी हमारे गांव में मोहल्ले में नहीं पहुंचा। आगे चलो जैसा वोटों के लिए आगे दरवाज़ा खड़काते हैं, रात को 12 बजे भी आगे दरवाज़ा खड़का देते हैं भाई ये हमें वोट चाहिए। लेकिन वोट लेने के बाद कुछ ना कुछ अपने वोटरों का हाल भी पूछना चाहिए भाई। पानी इतनी शदीद मूसलाधार 24 घंटों से बारिश चल रही है, तो आपके मकान गिर गए हैं, छतें गिर गई हैं, आपके पास राशन नहीं है, खाने पीने का कोई इंतज़ाम नहीं है, तो आपकी कैसी सूरत हाल है। तो मोहल्ले वालों का कहना, गाँव वालों का कहना है कि 24 बारिश तो तकरीबन 1 महीने से चल रही है, जो मूसलाधार 24 घंटों से बारिश चल रही है। तो घर में ना लकड़ियाँ हैं, ना गैस है, ना बिजली है, ना कुछ खा सकें ना पका सकें, बच्चे भी भूख से बैठे हुए हैं। तो खुदारा मेहरबानी करके हमारे हाल पर रहम किया जाए। हमारे माल मवेशी भी मच्छरों से मर रहे हैं, मच्छरदानियाँ दी जाएँ। हमारी जो छतें टूट फूट का शिकार हो गई हैं, कोई टेंट वगैरह कोई खेमा, हमें DC इमरान अल हसन ख्वाजा साहब से और अपने आला अहदेदारों से अपील करते हैं, अपने UC चेयरमैन से MPs MN तक के इलाके के MN नवीद डेरो साहब से भी अपील करते हैं, मेहरबानी करके देव 24 मड़ू है, 22 है, 23 है, अलफ है, जितने भी हमारे गांव हैं सारे बारिश ने जो है मुतासरा कर दिए हैं। फसलों का भी बिल्कुल हालात ख़राब हो गए, काफ़ी सारा ज़मीनों में पानी खड़ा है। घरों के हालात आप देख सकते हैं आपके सामने। मेहरबानी करके खुदारा हमारे हाल पर रहम किया जाए और हमें मच्छरदानी, मॉस्फिलन वगैरह और हमारे खाने पीने का राशन का इंतज़ाम, ये जो हमारी छतें घर टूट फूट का शिकार हैं, इनके ऊपर भी नज़रसानी की जाए। टंडो मोहम्मद खान से इशफाक हुसैन गोपान की रिपोर्ट के मुताबिक टंडो मोहम्मद खान शहर और गिरदनवा में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। नकासी आब का नसाम दरहम बरहम होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। मुख्तलिफ शहरियों की तरफ से एहतजाजी मुजाहरा करते हुए रोड बंद कर दिए गए। इस वक्त हमारे नुमाइंदे इशफाक वहाँ पर मौजूद है, मज़ीद जानते हैं उनसे। जी इशफाक, मज़ीद आगाह कीजिएगा, मुजाहरीन का क्या कहना है?
टनोवन खान शहर और उसके गिरदो नवा में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। निकासी आब का निज़ाम धर्म भरम होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। निज़ाम ज़िंदगी मुतासर। बारिश से इंतज़ामिया की कारकर्दगी के पोल खुल गए। बारिश के बायस में इन शाहराहों पर पानी जमा। बारिश के बायस शहर भर की सड़कें गलियाँ तालाब का मंजर पेश करने लगी। इस वक्त हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं मज़ीद इन लोगों का क्या कहना है। और यहाँ की मेजॉरिटी जो है वो गरीब आवाम की है। आप आके देखो, यहाँ पे कश्तियाँ चल रही है, कोई देखने के लिए तैयार नहीं है। और वहाँ पे जो इंतज़ामिया ने मशीन भेजी है, वो मशीन अब 20 लीटर उनको तेल दिया गया है 3 दिन में, और आज सुबह से लेके बंद पड़ी हुई है। कल से देखो कितनी बारिश हुई है। यहाँ की इंतज़ामिया को बिल्कुल भी उनका एहसास नहीं है, ना उनको राशन दिया जा रहा है, ना टेंट दिया। से जुल्म किया हुआ है। यहाँ पे एक मशीनरी भेजी हुई है, वो भी किसी काम की नहीं है। ये तो इन मोहल्ले वालों की मेहरबानी है, कुछ 10-20 रुपए करके मशीनें मंगवा रहे हैं, पानी निकाल रहे हैं। आखिर ये कौन सा जुल्म है? हर चीज़ डीसी साहब के पास है, एडमिनिस्ट्रेटर साहब के पास है, पर कोई भी हमारे सहारा लेने वाला नहीं है। आखिर ऐसे हुआ तो हम रोड बंद करेंगे, धरने देंगे। पानी निकालने की हमने बहुत कोशिश कर ली, डीसी को बोला, सबको बोला, कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल की है, मैंने सब कुछ किया। पानी निकल रहा है, कल निकल रहा है, अभी निकल रहा है। भाई थोड़ा पानी ज़्यादा, आज पानी कंधे तक आ गया है, हम कहाँ जाएं? रास्ते बंद, सब ब्लॉक। बच्चा एक डूब के मर गया पानी में, वो जुल्म भी सह लिया। खड्डे आपका काम है बंद करना, हमारा काम बंद करना नहीं है। बच्चे तरफ से कोई भी गवर्नमेंट की कोई सहूलत नहीं है, कुछ भी नहीं है, अभी कोई सहूलत नहीं है, हमें कोई पुरसाने हाल नहीं है। आते हैं, चक्कर लगाते हैं, हाँ आपको काम करके दे रहे हैं, फिर गायब। हाँ आपको पानी निकाल के वगैरह कोई भी चीज़ नहीं मिली, कुछ भी नहीं दी अभी तक। एक जे ना उनका सिस्टम में। अभी एक मैं उधर, हम उसी इलाके से आ रहे हैं कि उधर जो स्कीम का मालिक है, उसने खुद अपनी मशीन जो है ना मंगवा के अपनी स्कीम खाली करवा रहा है। ठीक है, पहले तो ये होना चाहिए कि ये जो बड़ी बड़ी स्कीमें इन्होंने चालू की हुई है, ना उनका ड्रेनेज सिस्टम है, ना उनका ड्रेनेज सिस्टम है। अच्छा, ड्रेनेज उनका सिस्टम छोड़ो, जो भी है वो चला रहे हैं, अपना सिस्टम है। मगर ये जो गरीब जहाँ पे पसमंजरा आप देख रहे हैं पीछे, ये जी बिल्कुल आपने सुना। मुजाहिरीन का कहना था कि पूरे ज़िला तालाब का मंजर पेश कर रहा है, फिर भी इंतज़ामिया की तरफ से हमें कोई रिलीफ नहीं मिला है। जी नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक एसएसपी ऑपरेशंस वसीम रियाज खान का एसपी रावल के हमरा लियाकत बाग का दौरा। एसएसपी ऑपरेशंस ने सिक्योरिटी के हवाले से लियाकत बाग और गिरदो नवाह का जायजा लिया और एसपी रावल और मुतलका अफसरान को हिदायत की शहरियों के जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ और उसकी हिफाजत रावलपिंडी पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात को यकीनी बनाया जाए। कोटा 2 से शहबाज खान की रिपोर्ट के मुताबिक पतल रोड के मकीनों का दूसरे रोज़ भी एहतजाज जारी। कोटा 2 में एहतजाज में सियासी जमातों, अहले इलाका की मुकामी MP अशरफ रिंद म्यूनसिपल कमेटी के खिलाफ अल्फाजों की गोलाबारी। कोटा 2 साबिक सदर बार एडवोकेट मोहम्मद अरशद सदीकी ने पतल रोड के लोगों के साथ इजहार यकजहती करते हुए क्या कहा, जानते हैं इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज यहाँ पत्तल रोड पे इस कुर्ब जवार की आबादी के साथ इज़हार यकजहती के लिए हाजिर हुआ हूँ। बारिशों के बाद यहाँ की जो सूरत हाल है, मुसलसल इस रोड पे 2-2, 2.5 फुट पानी खड़ा हुआ है। सीवरेज का पानी और बारिशों का पानी मिल चुका है। यहाँ पे ताफुन फैल रहा है। यहाँ की लोकल आबादी परेशान है। बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, नमाजी मसाजिद भी नहीं जा सकते, घरों से निकल के दुकानों से सौदा सलब खरीद करने के लिए नहीं जा सकते। और ये सूरत हाल शहर के सराउंडिंग्स में जितने भी हैं उन तमाम महलों में तकरीबन यही सूरत हाल है। और सबसे ज़्यादा ख़राब सूरत हाल जो है वो इस वक्त पत्तल रोड की है। और ये मकामी MPA और MNA और जो मकामी एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी नाअहली है। TMA ने कोई प्लान नहीं दिया। हमारी म्यूनसिपल कमेटी ने जो नक्शे मंजूर किए रिहायशी मकानात के, दुकानों के, तो इनके पास कोई प्लान नहीं था। यहाँ पे सीवरेज का कोई सिस्टम इन्होंने नहीं रखा। यहाँ पे जो ये रोड जिसको कारपेट रोड का जिसका टेंडर हुआ था, ये करप्शन की नज़र हो गया। इसके अतराफ़ में जो सीवरेज के लिए नाले बनाने चाहिए थे वो नाले नहीं बने, पानी का यहाँ से अखराज नहीं है। आगे जो एक रोड जो पुल 40 वाले तक जाना था, वो रोड वहाँ पे पत्थर डला हुआ है और वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। वो भी करप्शन की नज़र हो गया। और शहर के मसाइल हल करने के लिए किसी MNA ने, किसी MPA ने आज तक कोई तवज्जो नहीं दी, पिछले दौर में भी और मौजूदा दौर में भी। और म्यूनसिपल कमेटी की जो हालत पिछले दौर में थी, अब उसकी हालत पहले से और ज़्यादा अबतर हो चुकी है। वहाँ से सिर्फ जो भी बजट आता है, हालांकि ये मॉडल म्यूनसिपल कमेटी थी जिसको अरबों रुपये का बजट मिला गया, लेकिन वो करप्शन की नज़र हो गया। और यहाँ सैनिटरी वर्कर्स की तनख्वाहों में से भी कटौती करके MPA को दी जाती है और एडमिनिस्ट्रेटर को दी जाती है। और यहाँ पे नाअहल जो यहाँ के अफसरान हैं
उन्होंने बेड़ा गर्क कर रखा है इस शहर का। तो मैं आज पत्तल रोड के दोस्तों के साथ इज़हार यकजहती के लिए आया हूँ और मैं ये पैगाम देने के लिए आया हूँ कि ये इनको मुस्तकिल बुनियादों पे एहतजाज करना होगा। मैं अपने इन दोस्तों के साथ खड़ूंगा, पत्तल रोड की आबादी के साथ हम खड़ेंगे, हम एहतजाज करेंगे मुस्तकिल बुनियादों पर। और ये पत्तल रोड के मसाइल का हल जो है वो मुस्तकिल बुनियादों पर होना चाहिए। पीटर चला के सिर्फ 2 दिन के लिए पानी निकालना इनके मसले का हल नहीं है। यहाँ सीवरेज का कंप्लीट सिस्टम जो है वो लॉन्च करना होगा। यहाँ पे गवर्नमेंट को, हमारी म्यूनसिपल कमेटी को तवज्जो देनी होगी। नाअहल और करप्ट असिस्टेंट कमिश्नर यहाँ के मसाइल हल करने के लिए कि वो अहल नहीं है, हमें इनसे जान छुड़ानी होगी और नवीद दीरत जैसे अच्छे अफसरान को कोटद्दू में लाना होगा ताकि कोटद्दू बेहतरी की तरफ और इधर शोरकोट में थाना शोरकोट क्रॉस रोशन में नामजद मुलजिम मोहम्मद आसिफ लोनारी जो कि जमानत पे था, पुलिस ने जाली मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया था। कई दिन गुजरने के बाद भी उसकी गिरफ्तारी नहीं पाई जा रही थी और निजी टॉर्चर सेल में ले जाकर तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा था। उसके वालिद आशिक हुसैन ने एडिशनल जज शोरकोट को दरख्वास्त गुजारी कि मेरे बेटे आसिफ को एक जाली मुकदमे में थाना शोरकोट पुलिस ने 5 अगस्त 2022 को गिरफ्तार कर लिया। ना ही उसका कोई रिमांड वगैरह लिया गया और ना ही उसकी गिरफ्तारी डालकर चालान किया गया। मजीद उसने दरख्वास्त में लिखा कि मुझे कभी उम्मीद है कि मेरे बेटे को जाली पुलिस मुकाबले में मार दिया जाएगा। आप मेरे बेटे को बेलिफ के जरिए बरामद करवाएं, जिस पर मोसिस जज ने बेलिफ को हुक्म दिया, जिस बेलिफ ने मारूफ खान ASI की कस्टडी से बरामद करके मोसिस जज के रूबरू उसे पेश कर दिया। मुल्जिम की यह हालत थी कि उससे चला भी नहीं जा रहा था, जिस पर मोसिस जज ने उसका डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जंग से मेडिकल करवाने का हुक्म सादर किया। पुलिस गर्दी बेवकला और ने भी एहतजाज किया। अरबाब इख्तियार से जिम्मेदारान के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा करते हुए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। एक और खबर है शोरकोट से, मोटरवे पुलिस किरायों की मद में अवामी एहतसाल ओवरचार्जिंग के खिलाफ सख्त एक्शन। तफसीलात के मुताबिक इंस्पेक्टर जनरल नेशनल हाईवेज एंड मोटरवेज पुलिस खालिद महमूद ने अफसरान के लिए अहकाम जारी किए। किरायों की मद में ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से अवामी एहतसाल ना होने दिया जाए। मोटरवे पर हर दाखिल होने वाली मुसाफिर ब्रादर गाड़ी की फ्रंट स्क्रीन और गाड़ी के अंदर नुमाया जगह पर किरायानामा अवेसा होना चाहिए। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल सेंट्रल 2 जोन शाह जावेद ने वासिया किया कि ओवरचार्जिंग की रोकथाम के लिए जामिया हिकमत अमली तरतीब देगी। इस बाबत सेक्टर कमांडर M4 SP जावेद इकबाल चौधर ने बेड कमांडर को ब्रीफिंग पॉइंट्स पर स्पेशल चेकिंग ऑफिसर तैनात करने के अहकाम जारी किए और हिदायत की कि एहतसाली माफिया के खिलाफ तादीबी कार्रवाइयाँ की जाएँ, उन पर भारी जुर्माने आयद किए जाएँ, इजाफी रकूम वापस करवाई जाए और बार बार खिलाफ वर्जी करने वालों की गाड़ियाँ बंद की जाएँ। सेक्टर कमांडर M4 ने मजीद कहा कि मोटरवे पुलिस अवामुल नास का एहतसाल किसी सूरत नहीं होने देगी। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ऑन न्यूज़।